हेलो बच्चों, आप लोगों का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के जो कि लेसन 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आज हम टॉप 20 VVIOJT क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 6 से 7 नंबर का आता है। और जो भी बच्चे अगर मैथ में थोड़ा बहुत लगता है कि मेरा छूट गया है, मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया है इस साल, तो इस संस्थान से आकर के जुड़े। आपको बेसिकली से शुरू से आपको बता करके क्लियर कर दिया जाएगा। आपका जो भी समय बच रहा है उसी में आपको समय को देखते हुए आपको उसी तहत तैयारी किया जा रहा है। क्रैश कोर्स आपका 2 तारीख से अर्थात 2 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और अभी हम लोग ये जो है ऑप्शन देखेंगे और लास्ट में इसका सलूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, तब x का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 73.2 मीटर। अभी हम सिर्फ ऑप्शन देख रहे हैं, लास्ट में इसका सलूशन देखेंगे। 2 नंबर में है 732 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित 2 जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 1000 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। सलूशन जरूर देख ले, सलूशन में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो बच्चे मैथ में छूट रहे हैं वो आके संस्थान से जुड़ जाए। 3 नंबर में आपका है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर में है, एक 100 मीटर ऊंचे खंबे को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तार को इसके शीर्ष से लेकर जमीन से किसी खुट्टे से बांध दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B, 141.4 मीटर। लास्ट में सलूशन जरूर देखें, अभी सिर्फ ऑप्शन देख रहे हैं। 5 नंबर, जमीन पर स्थित किसी 2 बिंदु से दूरी क्रमशः A और B है जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B, √AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर में है, झील की सतह से x मीटर ऊंचे किसी बादल का उन्नयन कोण A है तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बादल की ऊंचाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर 6 का हो जाएगा A, H10 45 डिग्री प्लस A। मिलाइएगा जरूर सलूशन, उसमें आपको कन्फर्म पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर में है, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर में है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 1.2 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उसके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 2.4 मीटर। हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग को सलूशन का बेसब्री से इंतजार है। सलूशन जरूर देख ले, पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छे से सलूशन बनाया जा रहा है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? जिसका आपका राइट आंसर B हो जाएगा, 27.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर में है, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C, √60। क्या हो जाएगा? √60 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान है तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A, 50 मीटर। बार बार कह रहे हैं, सलूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर में है, किसी टावर के पाद से
20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11.54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 मीटर। 13 नंबर ना है, 13 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आपका है, दो स्तंभों से जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक तार से जोड़ दिया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, 5 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका सी, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। पेड़ के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8√3 मीटर, जो कि अभी हाल फिलहाल क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। माना कि डोरी में कोई ढील नहीं है और √3 का मान 1.732 रखना है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 69.28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14.64 मीटर। आइए रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपका राइट आंसर कितना आया है। और जिन्हें भी थोड़ा बहुत भी मैथ में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो संस्थान से जरूर मिले, जुड़े, आपको अच्छे से सलूशन करके दिया जाएगा, बताया जाएगा। एक बार आकर जरूर मिले। ये रहा आपका 20 नंबर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19√3 मीटर। इसी के साथ ये समाप्त होता है। चलते हैं अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर। हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन देख रहे थे। चलिए अब हम इसका विस्तार से सॉल्यूशन देखते हैं कि किसका राइट आंसर होगा। और जो ये बच्चे टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कंप्लीट अगर करते हैं तो वास्तविकता में वो मैथ के बहुत अच्छे जानकार बच्चे हैं और ये होना भी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है। तब x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको तो यह जानना होगा कि इसका इमेज बनाने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि फिगर पर ही इसका सारा खेल है, सारा डिपेंड है। और फिगर अगर बन जाता है आपसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। मीनार जब भी रहेगा ये खड़ा रहेगा। मान लेते ये मीनार है ना, और इसकी ऊंचाई दे रखा है 100 मीटर। और
इससे उन्नयन कोण सूर्य द्वारा बनता है। ये देखिए इस तरह से बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ पर तो ये 30 डिग्री और ये बढ़ते हैं तो ये हो जाता है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब कहता है जब ये 30 डिग्री से 45 होता है तो एक्स कम जाता है, अर्थात ये डिस्टेंस जो आपको है ये एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है और ये भी दे रखा है। हमको चाहिए क्या? ये एक्स का वैल्यू, कि आखिर ये एक्स जो कमी आया है छाया में वो कितना कम हो गया है आखिर। तो कोई बात नहीं, इसका कुछ अब हम नाम देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखेंगे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को हम बारी बारी से हम देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या आपको दिया है, दो ही सवाल इस पर करना है, क्या दिया हुआ है और क्या आपसे मांग रहा है। अगर ये दो का जानकारी आपके पास है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, थीटा दे रखा है 45 डिग्री और थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब दे रखा है कितना 100 मीटर और बीसी आधार हो गया। आधार क्या है? बीसी है। अब रिलेशन बनाइए कि लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में होता है। तो टेन कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। क्या होता है? लंब बटे आधार अर्थात 100 बटे बीसी हम लिख देंगे, ठीक है। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और ये 100 बटे बीसी। तो पता चल गया हम लोग को कि बीसी का वैल्यू कितना आया है? 100 मीटर आ गया है। लेकिन हमको बीसी नहीं चाहिए, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। आगे के प्रोसेस के लिए इसको हमको ज्ञात करना पड़ गया है ना। चलिए देखते हैं अगले त्रिभुज में। अगला त्रिभुज क्या है? यहाँ त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या दे रखा है? थीटा आपका दे रखा है 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। और आपका लंब तो वही हो गया 100 मीटर। आधार थोड़ा चेंज हो रहा है। आधार कितना चेंज हो रहा है? आधार आपका देखिए बीसी प्लस सी डी, बीसी और प्लस सी डी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लंब और आधार किस में होता है। देख लीजिए लंब और आधार किस में होता है? लंब आधार टेन थीटा में होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। और क्या हो जाएगा? लंब कितना है? 100 और बीसी, बीसी बटे सी डी, बीसी प्लस सी डी है, सॉरी। टेन क्या मान हो गया? 1/√3 और ये हो गया आपका 100। बीसी का वैल्यू हम निकाल चुके, कितना? 100 मीटर और प्लस सी डी। सी डी को यहाँ एक्स कहा गया, यही एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। √3 इधर, इसको इधर कर दीजिए। तो 100 प्लस एक्स, √3 का मान होता है 1.732 और गुने में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट आप हटाते हैं 1 2 3 तो 2 से 2 कट गया, मतलब कि आपका यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 173.2 और 100 प्लस है इधर आकर के आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप घटा करके देखिएगा तो 173 में 100 जाएगा तो 73.2 मीटर। यही आपका ऑप्शन भी आपका दे रखा है, ये आपका ऑप्शन दे रखा है 100, ये घट करके 73.2 मीटर। देखिए मिलाइए कहीं पर, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इसमें कि 732 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित दो जहाज़ों का अवनमन कोण। तो देखिए दो जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से
45 डिग्री और 30 डिग्री है। सेम सेम यहाँ पर हम फिगर को देखना चाह रहे हैं। फिगर सेम सेम बन रहा है। क्या फिगर बन रहा है जो देखिए, फिगर देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दो जहाज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और ये दोनों के बीच का दूरी आपको दे रखा है। ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी आपको दे रखा है। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको दे रखा है कितना, 732। ये आपको दे रखा है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। और अवडंबन कोण कितना कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 30 डिग्री और ये आपका दे रखा है 45 डिग्री। तो लाइट हाउस की ऊंचाई, इसमें देखिए ऊंचाई दे रखा था और इसका वैल्यू पूछा, और इसका वैल्यू दे रखा था, सेम प्रोसेस है और ऊंचाई ने दिख रहा है एकदम सेम से। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये आखिर है तो कितना है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। इसीलिए देखिए दो क्वेश्चन हम एक साथ और एक ही जगह दिए अपोजिट करके, कि ये बनाइए फिर इसका अपोजिट ये बनाइए, तो आपको अच्छे से दिमाग में जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आपको दे रखा है। ठीक है, थीटा आपका दे रखा है 45 डिग्री, लंब आपका हो गया कितना, लंब तो यहाँ ए बी है, उसी को तो ज्ञात करना है ना। और आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार BC, आधार क्या हो गया, BC हो गया। लंब आधार किसमें, 10 में, तो 10 45 डिग्री बराबर में AB बटे BC, लंब बटे आधार। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो AB बटे BC, अर्थात BC और AB दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों इक्वल है। तो हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो कुछ और चाहिए, उसके लिए जो प्रोसेस करना पड़ जाए है ना। तो अगला नेक्स्ट त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट त्रिभुज में क्या करना है। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा कितना है मेरे पास, 30 डिग्री है, सेम सेम सब है। और लंब कितना दे रखा है, लंब तो ये भी ही है। और आधार क्या हो गया मेरे पास, आधार मेरे पास हो गया BD को क्या लिख दे, BC प्लस CD। अब लंब आधार यहाँ पर भी 10 थीटा में, तो 10 कितना डिग्री बोलिए, 10 30 डिग्री। और लंब कितना है AB, और बटे BC प्लस CD। आप सबका वैल्यू, इसका वैल्यू 1/√3, और ये हो गया AB आपका, BC को हम AB लिख सकते हैं, और CD का वैल्यू आपको दे रखा है 732, क्रॉस कर दीजिए, तो AB प्लस 732 इधर चला जाएगा, √3 गुने AB। अब क्या करेंगे, हमको AB चाहिए है ना, तो AB को स्वतंत्र करना, AB उधर भेज दीजिए, 732 बराबर √3 AB माइनस में AB। तो देखिए यहाँ AB कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1, तो यहाँ हो जाएगा AB √3 का मान 1.732 माइनस का 1। अब रह गया कि ये घटा करके क्या बचेगा है ना, तो देख लेते हैं घटा करके आपका ये क्या बचेगा। तो ये हो गया हमको AB घट करके हो गया 0.732, सही है। अगर हम पॉइंट हटाते तो नीचे 1 2 3 0, इधर कितना है 732, तो ये आते जा रहा है ना, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 1000 इधर चला जाएगा, तो AB के वैल्यू कितना आ गया 1000 मीटर। यही आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है,
एकदम आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, अच्छे से सीखिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल, ये 3 और 4 दोनों क्वेश्चन है। जो भी बच्चे ये गलत कर दिए होंगे उनके लिए तो काफ़ी अफसोस की बात है। देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर है। कहता है एक खंभा है, ये क्या हो गया? ये आपका खंभा हो गया, और खंभा की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। छाया जब भी बनेगा जमीन पर बनेगा। अगर ये आपका x है तो ये भी आपका क्या होगा? x होगा। क्वेश्चन के हिसाब से छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये एंगल जो बनेगा, ये थीटा जो है कितना डिग्री बनेगा? तो देखिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा डॉट थीटा है भाई, लंब और आधार में रिलेशन लगाना है। लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में। टेन थीटा में लंब कितना माने हैं? x। आधार भी क्या हो गया? x, क्योंकि पहले ही देखिए बोल दिया गया है बराबर है, छाया और उसकी लंबाई बराबर है। तो अब बताइए, ये तो कट करके क्या बच गया? 1। तो टेन थीटा, टेन कितना डिग्री में 1 होता है? 45 डिग्री में होता है। तो टेन टेन के बराबर एंगल, एंगल के बराबर। बहुत आसान है। जो भी बच्चे से अगर बाई चांस गलत भी हो गया होगा, अर्थात वो बहुत ही पुअर बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक 100 मीटर ऊंचे खंभे, कितना है? 100 मीटर। चलिए 100 मीटर ऊंचा एक खंभा लगा देते हैं। 100 मीटर ऊंचा है ना। बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखने के लिए एक तार को, देखते हैं आप लोग, पॉल वगैरह लाइन का बनता है तो उसको एक तार से जमीन पर बांध दिया जाता है कि वो पॉल सीधा से खड़ा रहे। ठीक है, ये हो गया तार आपका। जमीन से किसी खुट्टे में बांध दिया जाता है, खुट्टा यहाँ पर है ना, बांध दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री का? देखिए एकदम सेम बताएं, जस्ट इसका अपोजिट दिए। बार बार हम क्वेश्चन इसलिए एक दूसरे का अपोजिट दे रहे हैं कि नहीं चाह कर के भी आप सीख जाएं। जो बच्चे बहुत ही पुअर हैं वो भी ये सीख सकते हैं। अगर इनके बाद भी उनको प्रॉब्लम चल रहा है तो आपका क्लास में अभी बुक चल रहा है NCERT का, आइए ज्वाइन कीजिए। और आने वाले 2 तारीख से आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का, आप ज्वाइन कीजिए। अब पढ़ने का नहीं, अब रिवीजन करने का समय आ गया। लेकिन आप लोग कुछ कारणवश कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाए हैं, कोई बात नहीं, आइए यहाँ आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, जिस तरह से आप अभी ये मैथ का एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी आप ऑल सब्जेक्ट का एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको संस्थान से जुड़ना पड़ेगा। देखिए नाम दीजिए इसका A B C। तो त्रिभुज ABC में है ना, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, लंब भी दे रखा है जो कि खंभा 100 मीटर है। ठीक है, आधार BC है जो कि नहीं, ये कर्ण है ना, कर्ण कितना है? AC जो कि तार की लंबाई, यही तो ज्ञात करना, इसी पर तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो देखिए हमको चाहिए ये दोनों रिलेशन इसमें बनाना है। आधार का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि हमको ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो क्या है ना, डायरेक्ट हम यही दोनों में रिलेशन लगा दें, है ना। साफ साफ एकदम स्पष्ट है। देखिए लंब दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है, तो हम आधार को क्यों लें, ये दोनों में रिलेशन लगा देंगे क्योंकि इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। तो साइन कितना डिग्री लेंगे? 45 डिग्री ले लेंगे हम लोग। और क्या हो जाएगा? 100 और बटे AC। 45 का मान तो हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है, बहुत सिंपल सा है। तो ये 100 बटे AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √2 इधर चला जाएगा, √2 गुने 100। तब AC का वैल्यू क्या? √3 का मान होता है 1.41
4 और गुने 100, तो AC का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 अंक घसक जाएगा ना, 141.4 मीटर। देखिए आपको कहीं मिल गया होगा ऐसा ऑप्शन, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का आपका राइट आंसर क्या मिल गया, बी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है, जमीन पर स्थित किसी 2 बिंदु से दूरी क्रमशः A और B। चलिए देखिए, एक जमीन है और कोई एक बिंदु है, इससे क्रमशः A और B दूरी जो एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है, सीधी रेखा पर है। किसी मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार है ना, ये हो गया आपका मीनार, 30 और 60 है, ये 30 डिग्री हो गया और ये मान लीजिए कि ये 60 डिग्री हो गया। नाम दे दीजिए A, B, C और D, है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, AB ज्ञात करना है ना। तो त्रिभुज ABC में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, BC को A भी कहा गया है। और थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो लंब आधार 10 में 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बटे आधार BC, BC को A लिखेंगे 1/√3, है ना। AB बटे A, आपको AB चाहिए, क्या चाहिए AB। तो √3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये उलट दिए तो इधर भी उलट जाएगा, A बटे AB हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है। फिर सेकेंड में, त्रिभुज ABD में अच्छे से समझिएगा, है ना। क्या क्या दे रखा है, थीटा आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री है। लंब तो आपका वही रह गया AB, आधार कितना हो गया आपका, आधार BD, BD को हम B भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे B भी लिख सकते हैं ना। और उसके बाद 10 60 डिग्री, लंब कितना है मेरा AB, और आधार क्या है B है, 10 60 के मान √3 और AB बटे B। ये आपका समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से तुलना कीजिए, √3 बराबर ये भी है, √3 की एक करा, तो LHS बराबर RHS बराबर, तो A बटे AB बराबर AB बटे B, क्रॉस कर दीजिए, AB स्क्वायर बराबर AB, तो AB का वैल्यू क्या हो गया √AB, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा आपका, है ना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, B हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर में दे रखा है, किसी खड़ी छड़, एक छड़ जो है खड़ा है, ये आपका, ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई, छाया जब भी बनेगा जमीन पर बनेगा, तो 1:√3 है, ये है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये जो थीटा बन रहा है ये थीटा क्या होगा आपका, ठीक है। नाम दीजिए A B C, क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में थीटा, तो थीटा खोज ही रहे भाई। लंब आपका दे रखा है 1 और आधार दे रखा है √3, लंब आधार किसमें 10 में, तो 10 थीटा बराबर 1/√3। तो 10 कितना डिग्री में 30 में, कितना डिग्री में होता है 30 में, 10 के बराबर थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका
30 डिग्री। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर आपका 9 चल रहा है। तो ऊंचे झंडे के खंभे की दूरी ये चोटी पर समकोण बनाता है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है ना, ये एक मीनार है। और यदि 1.2 मीटर झंडा कितना है 1.2 मीटर, और ये दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर, और इस पर समकोण बनाता है। क्या बनाता है? समकोण। तो इसको दो भाग में अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये टोटल आपका कितना है 90 डिग्री है। सही है। तो अब यहाँ नाम देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम देते हैं ई। तो हमसे पूछा है ये मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। तो बहुत आसान है, त्रिभुज ए बी ई में कितना है 45 डिग्री, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे बी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ए बी तो ए बी ही है, और बी ये 12 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। अर्थात ए बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे को 12 मीटर आ गया। तो ये मीनार का ऊंचाई ने पूछा ए सी, ये ना पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना लाए हैं 12 मीटर, और बी सी दिया 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो आपका हो जाए 12 रेख 13.2 मीटर। ये आपका टोटल ऊंचाई हो गया एसी का। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर यही ये दोनों के बीच का दूरी 1.2 मीटर होता, मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट दिया हुआ रहता, तो आपका जुड़ करके ये आ जाता 2.4 मीटर, कि 1.2 हो जाता 2.4। तो हो सके ये पॉइंट देने के लिए भूल गया है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाता, लेकिन यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर नन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में है आपका 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक फिगर दे रखा है, ये मान लीजिए 10 मीटर है, और ये क्या है भवन है, और एक केबल टावर, ये टावर हो गया आपका, ये क्या हो गया टावर। ये इस क्या कहता है शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, यहाँ ये देखिए ये शिखर से शिखर, ठीक है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है आपका, ये 45। ये देखिए 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री है। तो ये टावर की ऊंचाई क्या है? तो टावर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये हो गया ई, ठीक है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक ये बना लेते हैं, तो ये अच्छा देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और उसके पाद का, किसके टावर के पाद का, ये लाइन नहीं होगा, ठीक है ये लाइन होगा, ये 45 डिग्री है, ये लाइन आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, ये लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में थीटा कितना है 45 डिग्री है। थीटा के सामने लंब कितना हो गया 10 मीटर, जिसको हम लोग क्या ईडी कह रहे हैं, ठीक है।
आधार क्या है, सी डी। आधार आपका क्या हो गया, सी डी हो गया। लंब आधार किस में, 10 में। 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 10/CD। इसका वैल्यू 1 ना होता है, तो 10/CD। तो CD का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर। ये भी आपका 10 मीटर हो गया। ये अब ये दिमाग लगाइए, ये जब यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा ना। अब चाहिए ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में थीटा कितना है, 60 डिग्री है। लंब क्या है आपके पास दिया हुआ, AB। आधार क्या है, EB, यही ना है। तो लंब आधार 10 में, 10 60 डिग्री। AB/EB, EB कितना है, 10 मीटर। देखिए EB कितना लिखे, 10। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाता है क्या, √3। तो AB/10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू 10√3 आ गया आपका। तो हमें चाहिए क्या, ये टावर का ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, टावर का। तो टावर की ऊंचाई, कितना हो जाएगा, AB+BC। तो आप खुद ही मिला लीजिए कि कितना हो जाएगा AB और BC। AB कितना है, लाए हैं 10√3। BC कितना लाए हैं, BC देखिए, BC ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो आप इसे कॉमन ले लीजिए 10 को, और ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया 10, 1.732 + 1। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 10 हो गया, 1 और 1 2.732, 10 घटा चल जाएगा तो 27.32 मीटर। ये आपका राइट आंसर हुआ। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर ऐसा क्वेश्चन पहले ही बनाए थे। किसी खड़ी छड़ एक खड़ा है, ठीक है, और उसकी एक छाया है। रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। तो ये एंगल पूछेगा और क्या, तो सूर्य का मतलब ये थीटा पूछ रहा है। नाम दे दीजिए ABC। तो त्रिभुज ABC में थीटा आपको निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3/1। तो tan थीटा बराबर, एक नीचे रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। tan कितना में, 60 डिग्री में ना, कितना डिग्री में, 60 में आपका होता है। तो देखिए tan के बराबर हो जाएगा, एंगल के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हम लोग बनाए थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में है, 25 मीटर लंबा खंबा है। खंबा कितना है, 25 मीटर लंबा, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक इधर मीनार दे दीजिए, ये आपका हो गया मीनार का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण बराबर है। ये और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये तो 25 दिया हुआ है, तो ये मीनार का ऊंचाई नाम देते हैं ABCD और E, ठीक है। तो त्रिभुज ABE में थीटा है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब और BE आधार। B क्या हो गया, आधार हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सेकेंड क्या आपका हो जाएगा, देख लीजिए, त्रिभुज EDC में
टेन थीटा बराबर 25 बटे DC। और देखिए DC और EB आपस में इक्वल है, ये ध्यान रखिएगा। तो टेन के बराबर LHS LHS RHS फर्स्ट और सेकंड से समीकरण कंपेयर करेंगे तो AB बटे क्या है BE, क्या है BE, क्या है BE लिख दिए, हाँ BE को हम CD लिख सकते हैं ना। देखिए चूंकि BE और CD आपस में इक्वल है, BE CD आपस में क्या है इक्वल है, तो इसको हम CD लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो गया 25 बटे CD कैंसिल, AB का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर आ गया। तो मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस BC। तो ये भी 25 है और BC भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 25, तो कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर। आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टावर के पाद से, एक टावर है 20 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर 20 मीटर स्थित किसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई देखिए ABC, तो त्रिभुज ABC में थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया 10। अब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बनाते बनाते आपको रियाज हो गया होगा। और ये कितना AB और बटे 20, इसका वैल्यू 1/√3 AB बटे 20 ऊपर चला जाएगा, 20 बटे √3 बराबर AB। तो AB का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, है ना 20 √3 के मान 1.732, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 11.54 मीटर। कैलकुलेशन कीजिएगा अच्छे से, आपका राइट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में है, यदि एक मीनार के पाद से, ये एक मीनार है और इसके पाद मतलब कि पैर से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जो 30 डिग्री था ना वहाँ जस्ट 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा ABC, टेन थीटा लगा दीजिए, टेन 60 डिग्री बराबर AB ना पूछ रहा है और बटे 10। तो टेन 60 के मान √3 AB बटे 10 को इधर कर दे तो 10√3 बराबर AB। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया B हो जाएगा। आपका राइट आंसर 13 का आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में कहता है 2 खंभा है, एक खंभा 20 मीटर का, एक खंभा 14 मीटर का, और कुछ न कुछ तो दोनों के बीच में दूरी होगा ही होगा, है ना। देखिए चलिए पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं अच्छे से। ये टोटल कितना है 20 मीटर और ये टोटल है 14 मीटर, ठीक है। और इसको एक तार से जोड़ दिया गया, ये तार है और ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, सही है ना। तो चलिए इसकी लंबाई पूछ रहा है, निकालते हैं इसकी लंबाई आखिर है क्या। तो कुछ न कुछ तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, नाम देना पड़ेगा। तो देखिए ये 20 है, ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अब नाम दे दीजिए ABC, त्रिभुज ABC में थीटा कितना डिग्री है भाई 30 डिग्री है। लंब क्या हो गया AB, जो कि 6 मीटर हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ टोटल 20 था, यहाँ से यहाँ 14, तो ये 14 हो गया, तो ये घटकर 6 ही ना बचेगा। और आधार क्या है आपके पास
BC। आधार क्या है? BC। तो आधार का जरूरत नहीं है हमको, कर्ण का जरूरत है। रिलेशन किससे? कर्ण से लग रहा है, AC से। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब AB हो गया और कर्ण आपका AC हो गया। तो ये इसका वैल्यू 6 हो गया, और ये तो तार की लंबाई हमको ज्ञात ही करना है। साइन 30 के मान क्या हो जाता है? साइन 30 का मान 1/2 ना होता है। और इधर हो गया कितना? 6, और ये हो गया तार की लंबाई। 6 दूना 12। तो तार की लंबाई कितना हो जाएगा? तार की लंबाई 6 दूना का 12 मीटर। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में आपका है 5 मीटर ऊंचे पहाड़ी। एक पहाड़ी है और पहाड़ी कितना है? 5 मीटर ऊंचा है। चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक, चलिए मीनार दे देते हैं, है ना। एक मीनार हो गया और उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। अगर ये और ये दोनों अभी तो ऐसा क्वेश्चन पीछे बनाए थे हम, है ना। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया। तभी बनाए थे ना इसके पहले। तो इसका दुगना हो जाएगा, 5 9 10 मीटर हो जाएगा। चलिए बना के भी देखेंगे, है ना। ABCD और E। तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर AB और बटे BE, ठीक है। BE हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हम मान लेते हैं। फिर त्रिभुज EDC में यहाँ पर भी tan थीटा बराबर, ये तो 5 मीटर है और ये DC है। क्या हो जाएगा? DC को हम EB भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। DC और BE दोनों सेम है। ये सेकेंड समीकरण। तो फर्स्ट और सेकेंड tan के बराबर, इधर के बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर AB बटे BE और 5 बटे BE। तो BE कैंसिल। AB बराबर क्या आ गया? 5 मीटर आ गया। हमको मीनार का ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई क्या है? AB प्लस BC। तो 5 प्लस ये भी कितना है? 5। अभी सेम क्वेश्चन पीछे बना था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई कितना है? देखिए ये एक मीनार है, ये इसका छाया है। तो बोल दिया 30 मीटर लंबी छाया 30 मीटर लंबा है, और एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये इसका मीनार का ऊंचाई हमसे पूछ दिया, ठीक है। तो ABC, तो त्रिभुज ABC में थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर, tan इसलिए लगा रहे हैं कि लंब और आधार में रिलेशन है ना। मीनार का ऊंचाई हो जाएगा AB और आधार कितना है? 30 है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 हो जाता है। तो AB बटे 30 इधर भेज दीजिए, 30√3, ये हो गया AB। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आप लोग बनाए भी होंगे, है ना। ये एक टोटल पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, वो टूट करके कहाँ? जमीन पर गिरता है इस तरह से, ठीक है। टोटल पेड़ का ऊंचाई ये है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, छू रहा है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहिए, तो ये पता करना होगा ये टोटल ऊंचाई कितना है, अर्थात
ये वाला भाग और ये टूट करके गिरा है ये वाला भाग, ये दोनों भाग हमको ज्ञात करना है। तो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब आधार इसमें लगा रहे हैं ए बी और बटे 8, 1/√3 ए बी बटे 8 इधर चल जाएगा, 8√3 ए बी। अब क्या इसको कर देंगे, ए बी का वैल्यू आया है, अब हमको ए सी का वैल्यू चाहिए, पुनः लगाते हैं। अब ये क्या है, ये आधार ये है और ये कर्ण है। आधार और कर्ण होता है कोस थीटा में, ये क्या है, आधार है, ये कर्ण है। तो कोस 30 डिग्री, तो आधार तो 8 मीटर है और कर्ण क्या हो गया, ए सी। तो कोस 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है और 8 बटे ए सी, 8 दूना 16, ए सी का वैल्यू 16 बटे √3। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी कितना है, 8√3 प्लस 16√3 जुट करके आपका कितना हो जाएगा, 24√3 परमेकरण कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8√3 आपका आएगा, मिला लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहाँ एक पतंग उड़ रही है ना, अपना पतंग बना लीजिएगा भाई। जमीन से कितना ऊंचा है, 60 मीटर। और पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया है। चलिए यहाँ बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी में ढील नहीं है, √3 का मान, ये डोरी का लंबाई ये पूछ रहा है ना। तो देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, डोरी की लंबाई, कर्ण हो गया। नाम दीजिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो साइन 60 बराबर 60 बटे डोरी की लंबाई, जिसको हम लोग कर्ण माने हैं, ए सी। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और 60 बटे ए सी। क्रॉस कर दीजिए, ए सी बराबर 120 बटे √3। परमेकरण करना है तो परमेकरण करके आप लिख भी सकते हैं कि परमेकरण करने के बाद कितना आ जाएगा, √3 बटे √3। तो ए सी बराबर आ गया आपका 120 √3 बटे आपका √3, इतने 3 हो जाएगा सिर्फ। तो 3 से ये कट गया 40 बार में। तो ए सी बराबर 40 √3। तो ऐसा तो दे नहीं रखा है, थोड़ा और हल करते हैं। ए सी बराबर 40 √3 का मान 1.732। इसको आपको गुना करके देखना होगा कि आपका कितना आता है ना। तो इसको आप लोग गुना कीजिए अच्छे से, और गुना करने के बाद आपका कितना से गुना करना है, 40 गुने 1.732। तो आप गुना कीजिए तो आपका 69.28 मीटर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर में है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक मीनार है और मीनार का ऊंचाई दे रखा है कितना, 20 मीटर। ध्वज दंड खड़ा है, इस पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, झंडा, और पाद पर एक बिंदु ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण एक बिंदु से कह रहा है, ये दोनों का कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ये तो 20 मीटर दे रखा है, इसका पच रहा है ए बी सी और डी।
आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चे ये 20 क्वेश्चन बना लेंगे उसको हाइट एंड डिस्टेंस में चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी प्रकाशन का बुक हो, संभवतः जितना होगा क्वेश्चन जरूर उनसे टोटल बनेगा। इसलिए ये ही 20 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए त्रिभुज पहले ले लेते हैं, छोटे वाले हम लोग ले लेते हैं BCD। BCD में थीटा कितना है 45 डिग्री। तो ये लंब है, ये आधार है। शुरू में बहुत बताए थे इसलिए अब हम डायरेक्ट लिखना शुरू किए हैं। BC और बटे CD। 10 45 का वैल्यू 1, BC बटे CD। तो CD और BC आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए त्रिभुज ACD में थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ पर भी वही 10 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लंब यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC। यहाँ से यहाँ तक लंब होगा और नीचे क्या है CD है। 10 60 के मान तो √3 होता है। हमको चाहिए क्या AB का वैल्यू, तो CD है यहाँ, तो ये हो गया AB प्लस BC बटे CD। CD को इधर कर दे तो √3 CD बराबर AB प्लस BC। क्या है BC। BC को हम CD भी लिख सकते हैं, इसको CD लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। BC को क्या लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं। और ऐसे BC का तो खैर वैल्यू दिया हुआ है, BC और CD बराबर हो चुका है। देखिए BC CD बराबर है और BC का वैल्यू कितना है 20 मीटर दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं CD इधर कर दे, √3 CD को लिख ही देते हैं 20, और ये भी कितना इसके जगह पर कितना लिखाएगा 20 लिखा सकता है ना, तो माइनस का 20 AB। तो AB तो चाहिए हमको 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, तो AB बराबर 20 √3 का 1.732 माइनस का 1, तो ये हो गया 20 गुने 0.732। तो आपका 7 दूना 14 32 दूना 64, 14.64 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा AB। ये आपका, तो ये हो गया आपका A हो गया आपका आंसर। क्या हो गया A। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और ये आज समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे। लेकिन जो न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। ये सब जल्दी सलूशन मिलता नहीं है यूट्यूब पर, चाहे आप सर्च करके देख भी सकते हैं। इससे आप सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्लियर से कर सकते हैं, जहाँ तक कि आप चैप्टर ही कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। देखिए कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक बालक है, ये लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है कितना 30 मीटर। कितना मीटर 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा मिला देते हैं, फिगर तो जरूर है कि ऐसा ही बनेगा, है ना। और एक भवन जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी ये 30 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे ये जा रहा है भवन की ओर तो एंगल इसका कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना कवर किया है, ये आपका रहा सवाल, है ना। चलिए नाम दे देते हैं A B C और D, है ना। देखिए ये दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 10 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए टोटल 30 है, 1.5 मीटर लड़का है, तो ये घट करके कितना बचेगा 28.5, डेढ़ घट जाएगा ना,
तो 28.5 और बटे क्या हो जाएगा BC, तो इसका वैल्यू √3 28.5 बटे BC हो जाएगा ना, 28.5 बटे BC। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, BC इधर कर देते हैं, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा है ना, BC का वैल्यू √3 इंटू BC 28.5। चलिए समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABD में थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 28.5, लंब तो वही है, बदला नहीं है, ये हो जाएगा BC प्लस CD। तो इसका वैल्यू 1/√3 28.5 BC प्लस CD। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो 28.5 बराबर BC प्लस CD और बटे में √3, ये सेकेंड। तो देखिए ये 28.5 और ये भी 28.5, तो ये आ जाएगा √3 BC। देख लीजिए, इसके बराबर कर रहे हैं ना, और इधर हो जाएगा BC प्लस CD बटे √3, तो √3 रह जाएगा, √3 गुने √3 इक्वल टू 3 BC बराबर BC प्लस CD। BC इधर ले आइए तो 2 BC बचेगा बराबर का CD। हम लोग को CD का वैल्यू ना चाहिए, CD का वैल्यू चाहिए, तो CD का मान कहाँ रख दें, CD ने BC का मान, यहाँ BC निकाल लीजिए, BC बराबर CD बटे 2। तो BC का मान फर्स्ट समीकरण कितना है, √3 28.5 बटे BC की जगह पर लिख सकते हैं CD बटे 2। तो यहाँ हो गया √3, 2 ऊपर 28 2 56 57 बटे CD। तो देखिए CD का वैल्यू आपका आ गया, CD का वैल्यू आ गया कितना, 57 बटे √3। परमेकरण कर लीजिएगा तो ये 19 3 57 19 √3 आएगा। पर जगह नहीं है, कम स्पेस है, इसलिए हम परमेकरण नहीं किए हैं। परमेकरण कर लीजिएगा, आपका CD का वैल्यू 19.√3 आएगा। आपका राइट आंसर बी। देखिए शॉर्ट में कहीं करके हम दिखाते हैं, देख कितना है 57, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है और ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, है ना। देखिए 57 बटे √3 का परमेकरण, तो ये हो गया क्या 57 √3 को 30 करेंगे तो 3 कट गया ना, 19 बार में 19 √3, यही हम वहाँ पर लिखे थे। इसी के साथ आज ये टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले बार फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें।